शिवपुरी में 7 साल पहले हुए सामूहिक हत्याकांड जब उजागर हुआ तो लोगों की आंखें खुली रह गई। इस घटना ने न केवल परिवार को, न केवल समाज को शर्मसार किया, अपितु पूरे मनुष्य समाज के ऊपर एक धब्बा लगा दिया। ये एक जो घटना है, इसमें जो अपराधी है वो है उसका जेठ। इस घटना को नाम भी दिया गया दीवाना जेठ, जिसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए पूरे परिवार को, पूरे समाज को बर्बाद कर दिया। आइए मुद्दे की बात करते हैं और इस घटना का पूरा क्या क्रम है उसको हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुरी, और शिवपुरी का गांव है मनियार। इस गांव में रहता है जगदीश। जगदीश की एक बेटी है जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी अपने कर्म से और रूप से और गुण से साक्षात लक्ष्मी जैसी ही है। मध्य प्रदेश का एक अन्य जिला है मुरैना, जिसका रहने वाला है केशव राठौर। किसी शादी समारोह में जगदीश और केशव की मुलाकात होती है। उसी शादी समारोह में केशव लक्ष्मी को देखता है, क्योंकि लक्ष्मी की उम्र अभी शादी लायक हो चुकी थी। जो केशव था ये लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है और अपने छोटे बेटे, जिसका नाम है राम खिलावन, जो केशव है, जो अपने छोटे बेटे राम लखन के लिए लक्ष्मी को पसंद कर लेता है। बात शुरू होती है और बात शादी तक बढ़ जाती है और शादी भी हो जाती है। लक्ष्मी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है और तकरीबन 6 महीने तक लक्ष्मी की ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है कि अचानक एक दिन क्या होता है कि लक्ष्मी कुछ काम कर रही होती है, तभी उसका जेठ आता है और लक्ष्मी की छेड़खानी करके चला जाता है। चूँकि पहली बार था तो लक्ष्मी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ हरकतें बढ़ने लगी और बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक दिन उसके जेठ ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी हाथ छुड़ा करके भागी और उसने अपनी जिठानी ममता को पूरी सच्चाई बताई। जब ये जानकारी ममता को पता चली तो हैरानी की बात यह है कि जैसे ही उसकी जिठानी को लक्ष्मी ने ये पूरी बात बताई तो उसकी जिठानी ने जो कहा वो भी बहुत शर्मसार है। उसकी जिठानी कहती है कि मेरे पति यानी कि तेरे जेठ तेरे को जब से ही पसंद करते हैं जब तू पहली बार घर में आई थी, और यदि वो तुझे पसंद करते हैं, वो तुझे अपना दिल दे चुके हैं, तो क्यों ना वो जो चाहते हैं वो तू कर। लक्ष्मी को जब ये बात अपनी जिठानी से सुनने को मिली तो बेचारी परेशान हो गई। वहाँ से अपने रूम में गई और घर का जो भी काम था वो करने लगी। जब रात को उसका पति राम लखन आया और उसने उसको पूरा दुख सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है, आपके भैया मेरे ऊपर गलत नज़र रखते हैं, तो लक्ष्मी का पति कहता है कि ठीक ही तो है, यदि भैया तुझे पसंद कर रहा है तो क्या बुराई है, जो वो चाहता है तू वो कर। अब बेचारी लक्ष्मी अंदर ही अंदर घुटने लगी और लक्ष्मी मौका देख रही थी कि उसे मौका मिल जाए मायके जाने का। एक दिन हुआ यूं कि लक्ष्मी के भाई उसे लेने आए और मायके लेके चले गए। जब लक्ष्मी अपने मायके गई तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। अब माता पिता ने डिसाइड किया कि जब तक लक्ष्मी और उसका पति राम लखन अपने परिवार से अलग होकर नहीं रहेंगे तब तक लक्ष्मी को वो ससुराल नहीं भेजेंगे। राम लखन लेने भी आया, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि उसने शर्त नहीं मानी और लक्ष्मी को लेकर घर नहीं गया, ना ही लक्ष्मी के घर वालों ने लक्ष्मी को ससुराल भेजा। राम लखन कुछ दिनों बाद फिर आता है, विवाद करता है, लेकिन मामला नहीं सुलझता है। एक दिन क्या होता है, राम लखन और उसका जो भाई था जिसका नाम था रामवीर, ये लोग लगभग 15-16 अप्रैल 2015 की बात होगी, लक्ष्मी के घर आते हैं और बात हुई बातों में लक्ष्मी के घर वाले सो रहे होते हैं और घर में आग लगा देते हैं। धू धू करके
पूरा घर जल जाता है। घर से चीखें उठ रही थी। उन चीखों को सुनकर आस पड़ोस वाले आते हैं और आग को बुझाने का प्रयास करते हैं, मगर अफसोस इस आग में घर के जगदीश राठौर, उसकी पत्नी गीता, बेटी लक्ष्मी और सरस्वती एवं छोटा बेटा महेश आग में बुरी तरह झुलस चुके होते हैं। जैसे तैसे पुलिस को सूचना भेजी जाती है और पुलिस के द्वारा जगदीश, उसकी मां, बहन और राम लखन को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं मृत्यु से पहले संयोगवश जितने भी मृतक थे सब अपने बयान दे जाते हैं और इन बयानों को ही आधार बनाकर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जाती है। प्रिय श्रोताओं, ऐसी घटनाएं मनुष्य जाति को झकझोर कर देती है कि हम रिश्तों को इस तरीके से तार तार कर रहे हैं कि रिश्ते कहलाने लायक बचे ही नहीं हैं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये घटनाएं जब घटित होती है तो उसके बाद ही पता चलता है कि ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है और क्या सावधानी बरती जा सकती है, आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलता हूं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।